यहाँ पे रोड के ऊपर कोई हिंदू पूजा करना स्टार्ट कर दे या मार्केट में आए और इधर यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते तो हम करने देंगे? नहीं, जारी बात है, हम तो नहीं उसको करने देंगे ना। तो फिर यही चीज बात है ना। अगर वो पढ़ रहे हैं ना तो भाई उनको नमाज पढ़ने दो, ठीक है। मारो तो ना उनको। मेरा मतलब ये है अगर ठुड्डे आप मारे उनको, फिजिकली टच कर रहे हैं, कोई सजदे में है, कोई क़ियाम में है, ये कोई जमहूरियत तो नहीं है ना। अच्छा। आप कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, ये बात गलत है। आप गलत कर रहे हैं उनके साथ। नमाज पढ़ लिया, उनको बंदा कहे भाई आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अलाउ नहीं है। और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबिल नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था, ठीक है। जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौज की कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां चुपानी लगी थी पेट में। अच्छा। वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ। ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान को, वो एक ही। यानी कायदे-ए-आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम। इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जनाब हम ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हें बड़ा दर्द है भाई बलूचिस्तान के साथ। तो हम जब कहते हैं कि खालिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर वो कहें कि आप बड़ा दर्द है इनके साथ। जब हम यहाँ पे ये नारा लगाते हैं या स्टांस करते हैं अपना कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, अदरवाइज आपको बड़ा उनके साथ दर्द है। वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे आप कभी तस्वर नहीं कर सकते थे, इंडिया ने वहाँ बुलेट ट्रेन पहुंचा दी है। ठीक है। वो सहूलतें उनको दे दी हैं, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा यहाँ पे हिसाब लगा लें कि आपको जो बिजली मिल रही है उसका यूनिट कितने का बढ़ रहा है। तकरीबन हमें यहाँ पे पड़ा है 55-60 के राउंड। हाँ जी। और ये दरिया कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं ना। तो जारी बात है, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ठीक है। तो आपकी शाहराग तो उनके हाथ में है। कश्मीरी जो है ना वो हमसे बड़े सियासतदान है वो। अच्छा। वो लाइन है अपने मुल्क के साथ। अपना जो जम्मू कश्मीर है, अगर कभी ये फैसला हुआ कि मकबूजा कश्मीर वाले किसके साथ जाएंगे तो मैं आपको कह दूं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे। शिकस्त नहीं हुई चाइना के हाथों। चाइना के हाथों। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना, आज किसी भी इंडियन से पूछ लेंगे कि भाई इंडिया और चाइना की जंग हुई है उसमें कौन हारा कौन जीता, वो ओपनली कहते हैं कि हाँ भाई हम हारे। हम यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगे हुई है, हम कितनी जीते? 3 हमारी तो 3 जंगे हो चुकी हैं। हाँ, तो कितनी हम जीते? कोई भी नहीं जीते हम। ये जीती जंग आप आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ठीक है। बड़ी मुश्किल से हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक हो रहे थे। रशिया ने आपको 71 में तोड़ा था, आपने 90 में तोड़ दिया, साहब बराबर हो गया। अच्छा। अब उससे हमारी हमने रशिया को तोड़ा 90 में तोड़ा जब अफगानिस्तान में आया है। अच्छा। आपकी जर्नैल बैठते थे 3-4 इधर और 15 जर्नल वहाँ बैठते थे, सारा असला यहीं से जाता था। ठीक है ना, यहीं से जाता था। आज जो आपके माशाल्लाह हमारी आर्मी ने बड़ा काम किया था उस वक्त, और रशिया ऐसे नहीं शिकस्त हुई थी उसको। ठीक हो गया। ठीक है। और रशिया ने 71 में तोड़ दिया था आपको। ठीक है। आपका बाजू तोड़ा था, रशिया ने तोड़ा था। रशिया ने काटा था। इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं। देखें 71 में इंडिया का साथ किसने दिया था? असला जो पकड़ा गया था उसके ऊपर अमेरिकन असला था, वो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए है। तो हम अच्छा, अगर उनके साथ जब पाकिस्तान ने मोर्चों पे कब्जा किया तो वो असला की पेटियां वहां से बरामद। सर देखें, लेट्स सपोज रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया तो हमारे साथ क्या हम अकेले थे? हमारे साथ तो फिर सुपर पावर अमेरिका। भाई आपके साथ उसको ईरान था, ईरान से आप तेल लेते थे जाके, आपके प्लेन वहां जाते थे, वहां से तेल लेते थे जाके। और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबिल नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था, जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौज की कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां चुपानी लगी थी पेट में। अच्छा। वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ। ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान को, वो एक ही। यानी कायदे-ए-आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम, आप आर्मी की कमान संभाल लें। ठीक हो गया। हमारे जो माशाल्लाह पहले तो आर्मी चीफ थे जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, कायदे-ए-आज़म उसको डिसलाइक करते थे। उन्होंने जो किया वो आपके सामने, सारी कौम के सामने है। ठीक हो गया। फातिमा जना के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए। खैर, हमारा टॉपिक थोड़ा सा और भी, और साथ डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं सर, ये देखें हम थोड़ा सही साइड पे अगर आए हैं आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वहाँ पे बड़ी बेहतरीन डेमोक्रेसी नजर आती है। उनके प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट नजर आती है। क्या वो रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए है कि उनकी आबादी ज्यादा है? हमारी उस तरीके से ना रिस्पेक्ट नजर आ रही है और ना ही हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आ रही है। लेकिन जी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, हमसे तो बहुत बड़ी है। छोड़ ही नहीं रही आप डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक डिकोसला है। अच्छा, पाकिस्तान में या वहाँ पे? वहाँ पे पाकिस्तान में भी यही हाल है। अच्छा, पाकिस्तान में यही हाल है। ठीक है, आप कानून के दायरे के अंदर अगर रहेंगे तो ठीक है,
अगर उससे बाहर जाएंगे तो देखने पाकिस्तान में तो ये कभी देखा आपने कोई मंदिर में हिंदू इबादत कर रहा है तो पाकिस्तान ने ठुडे मारे हो जाके बाहर, वो बाहर भी रैलियां निकालते हैं। लेकिन ये है कि जड़ावाला में तो हमने जो सा पूरे उन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके घर जलते देखे हैं, पूरी आबादी जलती देखी है, उनकी इबादत गाह जलती देखी है। शर पसंद अनासर होते हैं। अगर पाकिस्तान के मुस्लिम या पाकिस्तानियों की बात करें, इंडियन मुस्लिम की बात करें, आपके अगर रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, मुझे बताइएगा उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए जी, कश्मीर का उन्होंने स्टेटस खत्म किया है। ठीक है, आर्टिकल 370 खत्म किया है, ये बहुत गलत किया उन्होंने। अच्छा, ये उस वक्त जब उनके जो जिन्होंने आइन बनाया था हिंदुस्तान का, वो थे डॉक्टर साहब अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है, उन्होंने आइन बनाया था। तो ये पहला जो हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ वो 51 में हुआ है। ठीक है, गांधी जी बनाना चाहते थे पीएम इसको, ये जो थे अपना वो बंगाली थे वो, ठीक है, उनको बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी अड़ गए कि नहीं, कांग्रेस तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, वो आइन बनाया था। गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि जनाब आप ऐसा करें जैसा जम्मू कश्मीर की अवाम जनता चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, जब आपको एक मौका मिला था यूब के दौर में, तो आप उसने चाहते तो जब 1962 में इंडिया और चाइना की वार हुई है, ठीक है, तब आपके पास सुनहरी मौका था, आप हमला कर देते। गर्दन से पकड़ी, हिंदुस्तान तो मारा गया था ना। अच्छा, शिकस्त नहीं हुई चाइना के हाथों? चाइना के हाथों। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना, आज किसी भी इंडियन से पूछ लेंगे कि भाई इंडिया और चाइना की जंग हुई है, उसमें कौन हारा कौन जीता, वो ओपनली कहते हैं कि हाँ भाई हम हारे। हम यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें हुई है, हम कितनी जीते? 3 हमारी तो 3 जंगें हो चुकी हैं। हाँ, तो कितनी हम जीते? कोई भी नहीं जीते हम। ये जीती जंग आप आ रहे हैं। ठीक है, कारगिल की वो 71 में भी हारे और 65 में भी हारे। 65 में आप मुआहिदा ताशकंद करके आए थे। ठीक है, अयूब खान साहब गए थे, उन्होंने कहा जी जहाँ आप थे वहाँ पे 25 दिन पहले, महीना पहले वहीं वापस चले जाओ। ठीक हो गया। ठीक है, और बाकी रही बात फिर 71 की जंग की आ गई। 71 में जनाब आपको तो मुक्ति बानी ने तोड़ दिया था। आप अयूब खान को कहा गया था कि या को कि 1 यूनिट नहीं तोड़ना। 1 यूनिट ये था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, जैसे ही इसको तोड़ा गया तो आपने रिजल्ट देख लिया। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें, जैसे आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला अभी पहले हमारी गपशप हो रही थी कि आपके कजन आए मोहम्मद आसिफ या जो वहां से आए, और उन्होंने बताया कि वहां पे क्या डेवलपमेंट है और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, अगर वो आप एक्सप्लेन देखिए जी, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इंडिया ने वहाँ बुलेट ट्रेन पहुँचा दी है। ठीक है, वो सहूलतें उनको दे दी हैं। ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा यहाँ पे हिसाब लगा लें कि आपको जो बिजली मिल रही है उसका यूनिट कितने का पड़ रहा है। तकरीबन हमें यहाँ पे पड़ा है 55-60 के राउंड। हाँ जी, और ये दरिया कहाँ से आते हैं? कश्मीर से। कश्मीर से आते हैं ना, तो जारी बात है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ठीक है, तो आपकी शाहराग तो उनके हाथ में है, लेकिन वो डेवलपमेंट वहाँ पे करें, ये तो मैं और आप नहीं बोल रहे, ये तो आपके कजन जो वहाँ पे रहते हैं। बताया ना, उन्होंने कहा वो इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं वहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप कहें ना कि मैं बायलैटरल या मुज़ाकरात करके वहाँ से कश्मीर ले लूँ, तो आपकी ये भूल है। ये तो आपको दोनों पाकिस्तान के जो लीडर हैं इन्होंने तो लॉलीपॉप दिया हुआ आपको। ठीक हो गया। और अच्छा, वहाँ के कश्मीरी आना चाहेंगे? देखो जी, कश्मीरी जो है ना वो हमसे बड़े सियासतदान है। वो अच्छा, वो लाइन है अपने मुल्क के साथ। अपना जो जम्मू कश्मीर है, अगर कभी ये फैसला हुआ कि मकबूजा कश्मीर वाले किसके साथ जाएंगे, तो मैं आपको कह दूं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे, नहीं आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। वो नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमें अलग स्टेट बना दे। और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जितनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, आपको नहीं लगता कि आप वो ये कहेंगे? अभी तो हम एक ऐसी वीडियो भी देख रहे थे कि वहाँ के वो लोग जो पहले आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, या जब भी वहाँ पे जब आर्टिकल 370 से पहले वहाँ पे पत्थरबाजी करते थे, आज वो कहते हैं कि हम मोदी के फैन है। हाँ, पत्थरबाजी, वो वीडियो सामने आई है, उनके इंटरव्यू आए हैं। ठीक है, आपने वो देख लिया पत्थरबाजी करते। आपने वो नहीं देखा जब एक इनोसेंट कश्मीरी को फौजी जीप के आगे बांध के वो लेके जा रहे हैं, गोली लगेगी, पत्थर लगेगा, तो इसको लगेगा। आपके घर में कोई बंदा घुसता है, गैर बंदा, तो क्या करेंगे आप? उसको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे या जूते मारेंगे? तो यही स्टांस उनका है कि भाई अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई चलेगा तो हम तो उनके साथ ऐसे ही करेंगे। जब रात को दीवारें फलांग कर वो आपकी बहू बेटियों पे हाथ उठाएं, ये इंडियन जो है, इंडियन फौजी, आपको पता कितना की बात आप कर रहे हैं और कहाँ की बात कर रहे हैं? ये मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जनाब। ठीक है, आप समझते हैं जो मीडिया, ये वो बातें हैं जो मीडिया पे वो नहीं आने देते। अभी आपने वीडियो देखी है, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, वो जो अपना
एक हिंदू फौजी है, पुलिस वाला है, वो उनको ठुड्डे मार रहा है, धक्के दे रहा है, वो कोई सजदे में पड़ा, को क़याम में करा है, मस्जिद के बाहर ही, मस्जिद के बाहर। अच्छा, अगर दुबई में आपको क्या लगता है, आज देखें चले डिबेट हो रही है, गपशप हो रही है, इनका अपना एक स्टांस है, मेरा अपना स्टांस है, और देखने वाले जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, दुबई में अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ता है, आपको क्या लगता है कि दुबई जो कि इस्लामिक स्टेट है वो नमाज पढ़ने देंगे? चले आप कह रहे हैं दुबई में वो आपको नहीं पढ़ने देंगे, आप बताएं, मैं नहीं पढ़ने देंगे, तो इंडिया वाले अगर नहीं पढ़ने देंगे, मेरी बात सुने ना, यही बात कह रहा हूँ कि यूरोप में एक बंदा मुसल्ला बिछाया उसने, अच्छा, वो नमाज पढ़ रहा है, वो मस्जिद में तो नहीं था, वो बाहर था पब्लिक प्लेस के ऊपर, अच्छा, उसको तो नहीं ठुड्डे मारे उन्होंने। सर यूरोप की नहीं, मैं देखे हर एक कंट्री का अपना अपना कानून है, अगर लेट्स सपोज दुबई ने ये कानून बनाया है तो वो दुबई का कानून है, इंडिया का अपना कानून है। अच्छा चले ये बता दें, जो ओपनली बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हर एक को फ्रीडम है, ये एक हमारा स्टांस है, यहाँ पे रोड के ऊपर कोई हिंदू पूजा करना स्टार्ट कर दे या मार्केट में आए और इधर यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते, तो हम करने देंगे? नहीं, जारी बात है, हम तो नहीं उसको करने देंगे ना। तो फिर यही बात है ना? अगर वो पढ़ रहे हैं ना, तो भाई उनको नमाज पढ़ने दो, ठीक है, मारो तो ना उनको। मेरा मतलब ये है, अगर ठुड्डे आप मारे, उनको फिजिकली टच कर रहे हैं, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, ये कोई जमहूरियत तो नहीं है ना। अच्छा, आप कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, ये बात गलत है, आप गलत कर रहे हैं उनके साथ। नमाज पढ़ लिया, उनको बंदा कहे भाई आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अलाउ नहीं है, और नेक्स्ट टाइम फिर अगर नेक्स्ट टाइम आपने नहीं पढ़ना, नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ी जाए। अभी ये क्रिश्चियन है जो है, यहाँ पे संडे को आप अपनी इबादत करते हैं, प्रे करते हैं क्रिश्चियन में, अपने चैपल में जाके, गिरजों में जाके, ठीक है, वो उनका अंदर ही वो सब कुछ होता है, हमने तो कभी नहीं उनको छेड़ा। सर ये कैसे दूर हो सकता है आपके ख्याल से, और दूर होना चाहिए या नहीं? मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट के भाई ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं कहता हूँ कि दुनिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है वो ह्यूमैनिटी की वजह से, इंसानियत की वजह से जा रही है। अगर आज भी हम ये सोच रखेंगे कि इसके साथ जो जुल्म हुआ है वो मुस्लिम होने की वजह से हुआ, उसके साथ जो जुल्म हुआ वो हिंदू होने की वजह से हुआ, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हम अपना नुकसान करेंगे? खासतौर पर अगर पाकिस्तान, हर मुल्क का अपना कानून होता है, अभी आपने बात की थी, मेरा मानना ये है कि आपको जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, उसके कानून जो है ना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा आके ऐसी हरकत करता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे कुछ शोरश चल रही है, बलोचिस्तान ले लें, ठीक है, वहाँ को कोई ऐसी हरकत करता है, कोई किसी इनोसेंट लोगों को मारते हैं, तो जारी बात है हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन? वो तो बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमें हमारे अपने ही मार रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो बाहर से आके कोई लोग कर रहे हैं? हाँ, बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, इंडियन एजेंट हैं, वो खुद कहते हैं जी हम बलोचिस्तान में जाते हैं, इंडिया अफगानिस्तान से सीधा वो आते थे, ठीक है। ये जो डॉक्टर महरंग बलोच ने तकरीबन 2 महीने का प्रोटेस्ट किया, ऑलमोस्ट इतनी देर का वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने ये बोला कि हमारी माओ बहनों के ऊपर जो जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, तो वो भी क्या डॉक्टर साहबा तो माशाल्लाह समझदार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उनको ये बातें करनी नहीं चाहिए थी। अब वो कहती है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे भाइयों को गायब किया जा रहा है। भाई आपके भाई इमाम मस्जिद है, अच्छा, क्या किया था उन्होंने? जब पंजाबी यहाँ पे मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, उनका आईडी कार्ड तलब किया जाता है, उनको गाड़ी से निकाल के लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है, तब ये मारिंग बलोच कहाँ थी? सर मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मैं आपने बोला कि भाई बलोचिस्तान में अगर कोई पंजाबी जाते हैं तो उन्हें आईडी कार्ड देख के और ये चीजें की जाती हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उसकी रीजन क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ इस टाइम कोयटा में 50% ऑलमोस्ट पंजाबी मौजूद हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए अभी जो पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट बनी है उसके अंदर जो बलोचिस्तान के कितने आए हैं, वो ट्राइबल सरदार है, मेंबर है, ठीक है, वहाँ से बुगटी ट्राइब जो है सबसे बड़ा, जी बिल्कुल, ठीक है, अपनी जेलें थी इनकी, ये पता है आपको, जी ठीक है, ठीक है। जब बुगटी साहब को असैसिनेट किया गया था तो जिस टनल में किया था उस टनल में साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे और कुछ अफसर थे जो मारे शहीद हो गए थे। वो 7 दिन तो असला निकला है, फिर मेटल के बॉक्सेस में डॉलर निकले हैं, और लास्ट कॉल जो हुई थी ना वो अमेरिकन हाई कमिश्नर से हुई थी, ठीक है, सैटेलाइट के फोन से। तो अभी आप ये कह रहे थे कि इंडिया इन्वॉल्व है, अभी आप कह रहे हैं डॉलर निकले और अमेरिकन हाई कमिश्नर से लास्ट कॉल हुई थी, इसका मतलब ये अमेरिका इन्वॉल्व है, इंडिया का हम नाम लेते हैं। बुगटी का पोता कहाँ है? वो उन्होंने तो बोला है कि मैं पाकिस्तान में, बुगटी जो है वो पाकिस्तान में है, नहीं। और एक जो इंडिया में जो आप कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल जाइलम उन्होंने लिया, तो लिया नहीं मिला उसको इंडिया में। अच्छा, पूरे यूरोप में जलील हुआ है। मीर हैरब यार मरी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये पुराने भागे हुए लोग हैं ये, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया में उन्हें अजाइलम नहीं मिला तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इंडिया इस तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो वो देखे ना, वो आपके बकोल के अगर वो दुश्मन है वो तो अजाइलम दे के पूरी दुनिया को बताता है ये देखो जी पाकिस्तान से जो लोग हैं, जो सरदार हैं, वो हमारे यहाँ के महफूज फील करते हैं। तो अभी आपको मैंने
बोला है ना कि डॉक्टर अल्लाह नजर डनो कहाँ पे है? कहाँ पे है? इंडिया में है। अच्छा, असल में वो अच्छू कहाँ पे है? इंडिया में है वो। ये आपसे कोई जब बलोचिस्तान में वो हमला हुआ था तो वो जख्मी हो गया था। अच्छा, पहले वो गया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से वो दिल्ली चला गया, ठीक है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। नहीं, आपने डॉक्टर अल्लाह नजर की बात की, अगर आपसे लेट्स सपोज देखने वाले या मैं ही कहता हूँ कि भाई इसका कोई प्रूफ दे दें कि भाई वो इंडिया में मौजूद है, तो क्या प्रूफ? सारा देख लें, उठा के मीडिया रिपोर्ट्स देख लें कि अल्लाह नजर डनो सबसे बड़ा ना, और ये अल्लाह नजर डनो वही है जो कराची में गया था मोटर, जब इसको एजेंसियों को पता चला कि वहाँ पे है, और ये मोटरसाइकिल पे भागा। कहाँ से भागा है? लियारी से भागा है वो। ठीक है, लियारी मसला कहाँ से आता है? ठीक है, देखने कहाँ से आता है लियारी मसला? कहाँ से आता है? ये जो आपका वो क्या नाम है, वो लियारी वो डॉन जो था जिसको पकड़ा गया, ठीक है, वो नाम उसका मेरे अब्दुर्रहमान? नहीं, वो तो डकैत थे ना। अच्छा, छोड़े उनकी बात। दाऊद इब्राहिम? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, एक और लड़का था, वो उसका नाम मुझे भूल गया है, वो था, वो उसका इस्माइल मर्चेंट के नाम, इस तरह के नाम से ना, जो बलोच ईरान का पासपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, तो फिर इंडिया किधर बीच में आ गया? कभी आप ईरान कहते हैं, कभी अमेरिका कहते हैं। मैंने बात उधर ही आ रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिया के फूफी के बेटे हैं जो इंडिया ने इनको पनाह दी हुई है। किन्होंने? इनको इंडिया कहता है कि बलोचिस्तान में जनाब हम ये कर रहे हैं, बलोचिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। तुम्हें बड़ा दर्द है भाई बलोचिस्तान के साथ। तो हम जब कहते हैं कि खालिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर वो कहें कि आपको बड़ा जुल्म है भाई, इसके बड़ा दर्द है इनके साथ। जब हम यहाँ पे ये नारा लगाते हैं या स्टांस करते हैं अपना कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, अदरवाइज आपको बड़ा उनके साथ दर्द है। देखें, बात सुने, जो सिख है ना जी, इनकी तादाद तकरीबन 15% है। ठीक है, ठीक है, पूरे इंडिया की? पूरे इंडिया में 15% समझ लें आप, शायद इससे भी कम हो, इससे भी कम लगा, 10% 12% लगा लें। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं। ठीक है, आपके ख्याल से होना चाहिए? देखिए जी, उनका राइट, तो उनके साथ 47 में वादा हुआ था उनके साथ। बलोचिस्तान भी फिर ऐसे डिमांड करता है? कैसे डिमांड करेगा बलोचिस्तान में जो वो क्या नाम था, काजी फाइज ईसा जी, इसके दादा थे, उन्होंने कहा था, करारदाद पेश की थी बलूचिस्तान असेंबली में। वो चाहते थे कि हमारे पास वक्त है, हम अलग हो जाएं, लेकिन खान अफकलात, इनके जो दादा थे, उनको नबी पाक की बिशारत हुई थी। अच्छा, कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने पाकिस्तान के साथ जाना। ठीक है, लेकिन आप अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अगर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कह लें कि बलोचिस्तान के ऊपर उन्होंने खुद इल्हाक नहीं किया, प्रॉपर आर्मी यहाँ से गई और फिर वो उन्हें उसे कंट्रोल में, प्रॉपर आर्मी नहीं की उन्होंने, असेंबली जो थी, ऐसा नहीं हुआ ना, असेंबली में करारदाद पेश की थी उन्होंने। ठीक है, फिर वो जनाब पाकिस्तान, ये जो अभी आप कह रहे हैं क्या नाम है, अभी बलोचिस्तान में जो इलाका जहाँ पे वो कहते हैं उसको, अमान से जो लिया था आपने, ठीक है ना, ग्वादर अमान से लिया था आपने। ठीक है, ये अपना नहीद मिर्जा जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा की बीवी थी, ठीक है, उसकी एक साथ उसकी कजन थी या सहेली थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बोलना नहीं है आपने। ठीक है, ये उसने हमें वो ब्रिटिश थी, उसने उनसे बातचीत करके 25 लाख रुपए में उस वक्त हमने ये अब ग्वादर लिया था जब, ठीक है, 55 में, ठीक है, 55-60 के दौर में, इसके पीरियड के दौरान। और इंडिया ने कहा था कि हम जो है ना, इंडिया ने कहा था कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन इंडिया ने कहा उधर कौन जाएगा, पहाड़ों में क्या है पहाड़ों में। लेकिन ये खुदा का करम था हम पे कि आज ग्वादर जो है, ग्वादर पोर्ट है, रशिया अफगानिस्तान में क्या लेने आया था। ठीक है, लेकिन ग्वादर आपने बोला खुदा का करम है, ये हमें भी बताया गया कि भाई सी पैक बन रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा ग्वादर पोर्ट और ये सब कुछ। यहाँ पे एक तो काम भी रुका पड़ा है और इतने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें क्या फायदा इसका मिल रहा है? उल्टा हमें तो शायद इसका नुकसान होता नजर आ रहा है फिलहाल। आपको नहीं लगता बलोची सारे नाराज हैं, बलोचिस्तान के सारे लोग नाराज हैं कि भाई हमें यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाती, हमें बलोची नाराज नहीं है, जो बलोच सरदार हैं, ट्राइबल, मैंने पहले भी कहा, वो नाराज है। जब उनके मफादात को ठेस पहुंचती है ना, ठेस पहुंचती है, तब वो कहते हैं उधर भी कर दो प्लास्टिक, उधर भी कर दो जाके प्लास्टिक। ठीक है, आपने बोला ग्वादर है और बड़ा ये तो, लेकिन इंडिया ने तो उसके मुकाबले में चाबहार पोर्ट बना लिया ना ईरान के साथ मिलकर, चाबहार पोर्ट बिल्कुल सामने। हाँ, और वो वर्किंग में है, मतलब यह है कि उसके ऊपर वर्क कर रहा है। ये जो सी पैक है ना, चाइना की लाइफ लाइन है जी। ठीक है, अगर कल चाइना की जंग होती है, और वो होगी, देख लीजिएगा। अच्छा, अगर जंग होती, लड़ाई होती है ना, तो ये उसका जो माल है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंच सकता। अब सारा यूरोप, सारी दुनिया बैठी हुई है, यही लाइफ लाइन है उसकी। यहाँ से वो रशिया माल भेजेगा, ठीक है, रशिया से आगे जाएगा माल। इंडिया को तकलीफ है, चाइना आपका, आपने कहा था लास्ट में कि वो आयरन फ्रेंड है आपका जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा था, ठीक है, इसलिए कि कुछ ऐसे अनासर भी हैं पाकिस्तान में जो नहीं चाहते कि ये पाया तक मील तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, ली, ये सारा पट्टी साल लगती है
और आपको मैंने कहा था कि शाह नेमतुल्लाह की पेशन में गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत का इलाका ये मैदान जंग बनेगा। अब मेरी बातें छड़ दे, डिनाई कर देता हूँ, ठीक है, मगर जो शाह नेमतुल्लाह की पेशन हुई है ना, इंशाअल्लाह ताला वही होगा। नहीं पेशन कोई ऐसे तो फिर हिंदुओं की तरफ से भी बड़ी सब झूठ है। होती है। जब पाकिस्तान बना था तो महात्मा गांधी ने पूछा था महाज्योतिषियों को बुला के कि अब क्या होगा, देश का तो विभाजन हो गया, तकसीम हो गई है। उसने कहा हमारा 4 जंगें होंगी, 4 युद्ध होंगे, ठीक है, हम जंग कहते हैं, वो युद्ध कहते हैं। 4 युद्ध होंगे, 3 तो हो चुके हैं, 65, 71 और ये 90 कारगिल, हम हार गए, खत्म होगी कहानी, ठीक है, ठीक है। अब वापस रिवर्स हो गए, अच्छा उसी जगह पे आ गए ना आप, ठीक है। नहीं उसी जगह पे नहीं आए, पहली बार आपने बेड़िए को गर्दन से पकड़ा था, कब? कारगिल में, अच्छा, सामने कश्मीर श्रीनगर हाईवे जा रही थी, अच्छा। पहली बार तो मैंने बोला कि टैंक वहां पे पहुंचे हैं, पाकिस्तान की तोपें वहां पे पहुंची थी, लेकिन कारगिल भी तो हम और इंडियन आर्मी को बताने वाला कौन था? एक चरवाहा था, अच्छा। उसने कहा था कि जब बर्फ पड़ती है तो हिंदुस्तान जो है ना, उसकी फौज पहाड़ों से नीचे आ जाती है, अच्छा। वहां पे यानी कि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने कहा कि हमारी सेना फौज तो नीचे है, ये ऊपर कौन है शलवार कमीज वाले? उसने कहा हो सकता है ये टूरिस्ट हो, उन्होंने कहा टूरिस्ट तो नहीं है। फिर इंडियन आर्मी ने पता किया, फिर उन्होंने कहा आप ऊपर चढ़ो, मोर्चों पे कब्जा करो, लेकिन जब तक पाकिस्तानी थे तब तक वो कब्जा नहीं कर सके। फिर वाजपेयी, इसका मतलब शुरुआत उस जंग की, कारगिल की हमने की पाकिस्तान की तरफ से। देखे जी, जब कश्मीर पे कब्जा किया था तो किसने की थी पहल? अगर मैंने जो हिस्ट्री देखी है उसके अंदर देखे ना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू किसने की थी? मुझे पाकिस्तान की तरफ से नहीं, मेरी बात सुने, सिंध असेंबली में जब इशू चल रहे थे तो सरहद असेंबली में, ठीक है, तो वहां से जो पठान है उन्हें उधर भेजा गया कश्मीर की साइड पे कि जाएं भाई वहां जिहाद के नाम पे आप जाके उधर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी रियासत है, उसके ऊपर कब्जा करें। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, इंडियन एयरफोर्स जी वो इस्तेमाल हुई थी जी, इंडियन पैरा ट्रूपर जो थे, उनको इनके पास जम्मू कश्मीर में दाखिले के लिए सिर्फ एक ही इलाका है। लेकिन ये जो इंडियन एयरफोर्स ने मुदाखलत की थी वो हरी सिंह जो कि कश्मीर रियासत के महाराजा थे, उनके साइन करने के बाद आए थे। तो आपको पता है कि वो नहीं, आप ये बताएं उनके साइन करने से पहले आए थे या बाद में? मैं बता रहा हूँ ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पाकिस्तान के हिस्से का 75 करोड़ बजट था उस हिंदुस्तान का, तो उन्होंने कहा था जी आधा पैसा इनको दे दो पाकिस्तान को, हाँ ठीक है। पटेल नहीं मान रहा था, पटेल कहता जी नहीं, आपने वो फिर ऐसे टॉपिक चेंज हो जाता है ना। मैं उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। पटेल ने कहा था इनको पैसा देंगे, ये हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेंगे। तो गांधी ने मरण भर्ती क्यों रखा था? 1/3 से भी कम बनता, चले 1/3। तो गांधी ने क्यों रखा था, ये भूख हड़ताल की थी, ठीक है। वो वास्कर जो था, ये बीजेपी के वो उस पार्टी के थे, वो अपना क्या नाम था उसका, वो जिसने गोली मारी थी, इसने इनको कत्ल किया था। तो जब देखा उन्होंने कि ये भाग गया था हरी सिंह, अच्छा, महाराजा हरी सिंह भाग गया था। अच्छा। तो जब ये पाकिस्तान के ट्राइबल पठान जो थे, हाँ। ये जब वहाँ गए थे अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करने के लिए, सर मदद करने जो मतलब यह मदद करने गए थे, तो वहाँ पे जब हमें देखने को मिला कि कई कान कटे पड़े हैं, कई हाथ कटे पड़े हैं, जेवर वगैरह लूटा गया। वो आपको शायद ये नहीं बताया उन्होंने जी, ये जो अपना हरी सिंह था जिसने सारे मुसलमानों को बख्शी स्टेडियम में इकट्ठा किया, अच्छा, उनसे हथियार ले लिए थे, अच्छा, उनकी खाल उतरवा के बूस परवाया गया था। पता है आपको? ये नहीं पता आपको? ये मैंने 47 की बात कर रहा हूँ, उससे साल पहले के लगा। आप खुद कह रहे हैं कि भाई वो तो भाग गए, महाराजा हरी सिंह भाग गए। जब उसने देखा कि अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया, ठीक है, मेरे बस में नहीं है, फिर वो भागा दिल्ली, और वहां पे जाके उन्होंने साइन किए कि भाई हम आपके साथ। पटेल के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमें आप यहाँ पे आने की इजाजत दे दें, हाँ, साइन करें, हम जाने, फिर हमारा काम जाने, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर रियासत में जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स आई, वो साइन यानी कि कश्मीर के महाराजा की इजाजत के बाद आई, साइन जब कर दिया, वो साइन कर दी ना, तो फिर यानी कि अटैक एक बंदा कहता है जी मैं यहाँ पे आपको हिंदुस्तान के साथ रखना चाहता हूँ, सारी जो उसकी स्टेट के जो लोग हैं, हाँ, वो कहते नहीं हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कायदे आज़म के स्टेटमेंट थी, पहले ये कहा गया था कि जो लोग हैं किसी भी रियासत के वो फैसला करेंगे कि भाई वो कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। लेकिन कायदे आज़म ने उससे डिसएग्री किया, उन्होंने बोला नहीं, जो स्टेट के महाराजा होंगे, जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, वो सरदार फैसला करेंगे। आप उठा के तारीख देख लें, और शायद इसमें इंदिरा वो अपना महात्मा गांधी का इंटरव्यू भी शामिल है, मैंने सुना है। वो कहता है जम्मू कश्मीर की प्रजा यानी वहाँ की आवाम जो है, जो फैसला वो करेगी उसी को तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कायदे आज़म इस बात को नहीं थे मानते सर।
कायद आजम कहते थे जो रियासत का महाराजा, रियासत का सरदार या हेड ऑफ स्टेट तो फिर इस तरह बलोचिस्तान असेंबली में जो करारदाद पेश हुई थी, जिसको काजी मोहम्मद ईसा साहब ने पेश किया था, वो राजा तो वहाँ कोई नहीं, वो तो ट्राइबल सरदार थे सारे। ठीक है ना। तो सरदार ने किया ना, सरदार महाराजा या हेड ऑफ स्टेट एक ही बात हुई। वो सारे थे उधर असेंबली में बैठे हुए, पूरी उनकी जो कबीना थी वो सारी बैठी थी। उन्होंने एक करारदाद पेश की कि आप आजादी चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या हिंदुस्तान के साथ जाना। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन महाराजा ने साइन किया कि हम, महाराजा ने ट्रीटी पे साइन किए और महाराजा भाग गया। और उन्होंने, और बड़ी बात ये कि वो साइन होने के बाद उन्होंने एंट्री की, लेकिन हमारे यहाँ से एंट्री पहले ही हो चुकी। आपको पता है कि हिंदुस्तान के पास रास्ता कहाँ से आता है जम्मू कश्मीर में आने का? वो रास्ता तो था तब, जमीनी रास्ता नहीं था तब, वो इसीलिए तो बाय एयर आए। हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बाई रोड। ठीक है, ये आता है अपना मशरकी पंजाब है, हिंदुस्तान जाओ ना, बाघा बॉर्डर से आप वहां से जाएंगे ना, तो वहां से वो एक इलाका आता है, वहां से वो हिंदुस्तान जाते हैं बाई रोड। गुरदासपुर से वो रास्ता जाता है। ठीक है, वो एक कश्मीर में जाता है रास्ता। ठीक हो गया। बाकी सारे रास्ते तो आपके साथ हैं। ठीक हो गया सर, बड़ी एक जबरदस्त किस्म की डिबेट चल रही थी, इसे नेक्स्ट सेशन में भी हम रखेंगे। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, जो भी हो, चाहे यहाँ से या वहां से, इंसानियत को बेहतरी होनी चाहिए, इंसानियत का मेरे ख्याल से फायदा होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइएगा कि अगर इंडिया से या कहीं से भी कोई आपकी बातों से डिसएग्री करता हो और आपके साथ ऑनलाइन डिबेट करना चाहता हो, तैयार हूँ विद लॉजिक, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि ऐसा मैंने देखा या सुना, हम अमन चाहते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है ना, अमन, वी वांट पीस, अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते जंग, किसी मसले का। जबरदस्त, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। वो भी इंसान है, ये चीज, माओ के बेटे हैं, ये चीज वो भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे। ठीक है ना, वो कहते हैं ये मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, हम मरेंगे तो हम जाएंगे उधर दोजख में जाएंगे, दुनिया में भी सड़ेंगे तो उधर भी सड़ेंगे। लेकिन बाजी हम नहीं चाहते, क्योंकि एक इंडियन औरत थी, उसने कहा जब कारगिल की जंग हुई थी तो हमारे बच्चों के पास तो पहनने के लिए शूज नहीं थे। अच्छा। जो बर्फ में पहने जाते हैं। ठीक है। तो क्यों भेजा था उनको? ये जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन वो बगैर शूज के ही, अगर यानी वो शूज नहीं थे जो बर्फ में पहने जाते हैं। जी, मैं समझ गया हूँ। ठीक है ना, वो आम शूज थे, वो पहने हुए थे। अभी वो कह रहे हैं जी 16, 17, 18 साल के लड़के को 4 साल के लिए फौज में भर्ती कर लो। तो भाई 4 साल के भर्ती करोगे, 4 साल के बाद क्या करोगे? मर गया तो ठीक है, ठीक है, अगर बच गया तो चलो 4 साल करके आ जाओगे। ये तो उनको ना लॉलीपॉप दिया। अभी हमारे खान साहब ने एक हेल्थ कार्ड इशू किया था, अभी मोदी जी ने भी शुरू कर दिया है वो 5 लाख का कार्ड। ऐसे तो बहुत ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि वहाँ से देख पहले क्यों नहीं किया? नहीं, अच्छा, उन्होंने किया। अच्छा, पहले वहाँ पे टैब्स बांटे गए, लैपटॉप बांटे गए, फिर हमने तो ये भी कह रहे 15 लाख रुपया भी आएगा आपके कौन आया? उससे पहले अगर बात करें, गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन को रोका गया, वहाँ उन्होंने कानून बनाया। आज हम ये बना रहे हैं और अपने मीडिया पे स्पेशल चला रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में भी ऐसा है तो हम भी ऐसा रखेंगे। यानी साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक हेल्थ कार्ड इशू किया था, तो उसके ऊपर किसी की फोटो तो नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ 10 किलो के आटे के ऊपर जनाब मरियम नवाज साहब ने अपने वालिद साहब की फोटो लगा दी है। ये चीजें हैं। खैर, ये देखिए, ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने इंसानियत जो है ना, वो हर इंसान में नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिसमें इंसानियत नहीं, वो इंसान ही नहीं होता। यही कह के जन्नत में खाली नवाजी और हाजी साहब नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखता कि भूखे को खाना कौन खिला रहा है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। ये हमारा मजहब में ये चीज नहीं है। ठीक हो गया जी, यहीं पे इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट रही, कुछ बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री हुआ। आपको ये वीडियो, ये टॉपिक, ये बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।